वो तो कुछ नहीं समझ सकते। मैं जो हूं, मैं जो पद देता हूं, वो पद साकार स्वरूप में होने के कारण एकदम मुझ पड़ते और घड़ी घड़ी मुझते। नहीं तो क्या करूं, मैं किसके तन में आऊं? ये एक विचार की बात हो गई ना। मैं आता ही हूं और मुझे आना ही है उनमें जो पहले नंबर में था। उनमें कह के बहुवचन क्यों कर दिया है? हाँ, क्योंकि दो हैं। एक संगम युग में ही नंबर 1 और एक सृष्टि का पहला पत्ता। सृष्टि का आरंभ होता है, पहला पत्ता आता है तो नंबर 1। तो देखो, उनको, उसको या उनको है, उन दोनों को पहले नंबर में जाना है। तो जिसको पहले नंबर में जाना है मैं उसमें ही प्रवेश करूंगा ना। पहले ही उनको सुनना है नंबर 1। तो कौन सुनता है नंबर 1? है जो पहला ब्रह्मा है, क्योंकि जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो वो नंबर 1 सुनते हैं। उनके बाद जिसमें प्रवेश करता हूं तो वो नंबर 1 सुनते हैं। अब सुनाऊं किसको है? मैं किसको सुनाता हूं है? बोला मैं तुमको सुनाता हूं, ये बीच में सुन लेता है। कहाँ की बात है? दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आए, जो कृष्ण के रूप में पहले पत्ते के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, बच्चा बुद्धि है। तो उसमें जब प्रवेश करना पड़ा तो मैं किसको सुनाता हूं है? दादा लेखराज वाली आत्मा को सुनाता हूं? नहीं, वो तो बच्चा बुद्धि है, सुन सकती है लेकिन समझ नहीं सकती। तो बताओ किसको सुनाऊं? जिन्हों को कल पहले सुनाया है उन्हीं को सुनाएंगे ना, और उसी समय सुनाएंगे जबकि कल्प के संगम का युग होगा। कोई युगे तो नहीं आता हूं, हर युग में आता हूं क्या? तो संगम के युगे की निशानी भला क्या हुई? निशानी तो महाभारत की लड़ाई है ना।
मूसलों की लड़ाई है। तो संगम युग की निशानी क्या हुई है? कब कहें? सन 36 में कहें। वहां महाभारत युद्ध हुआ। 47 में कहें है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो महाभारत की लड़ाई कहें। 76 में कहें। तो ये मूसल हैं, ये बड़े से बड़ी निशानी है बिल्कुल ही। यादव जिनके पेट से मूसल निकले, कोई वो पेट नहीं जो भक्तों ने समझ लिया है। कौन सा पेट? ये तो बुद्ध रूपी पेट की बात है, जहां से ये मिसाइल्स निकलते हैं। तो ये यादव, कौरव और पांडव क्या करत भय? यादवों ने मिसाइल्स निकाले। अच्छा, बस ये निशानी तो है ना महाभारत की। महाभारत की निशानी है। तो ये महाभारत की निशानी सामने खड़ी है। जरूर होगा। कौन होगा? महाभारत में और कौन होगा? यादव, कौरव, पांडव ही होंगे, कोई और भी होगा जरूर। भगवान भी होगा, पर कौन है गीता का भगवान? यहाँ कोई कृष्ण की बात तो नहीं है। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है। भगवान तो कलातीत होते हैं, गाते भी रहते हैं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। कैसा होता है भगवान? कलाओं से अतीत होता है, सारी दुनिया का कल्याणकारी होता है, सबका उद्धार करने वाला है या किसी को छोड़ने वाला है? और कल्प का अंत करने वाला है। कल्प कहा जाता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की चतुर्युगी को। तो देखो, ये कृष्ण तो नहीं है ना, तो सब घोर अंधियारे में। अच्छा, चलो मीठे बच्चे, म्यूजिक बजाया, बाबा को समझ में नहीं आया। ये जैसे कि बिगड़ा हुआ युग है और हिसाब के अनुसार ये युग छोटा है, और बाबा तो आते ही हैं कल्प के संगम युग में। संगम युग तो छोटा ही होता है, परंतु ये युग सब युगों से बहुत वैल्यूबल है। हाँ, छोटा है बस, समझा ना? तो ये जो युग कहते हैं, कितने युग हुए है? 5 युग हुए, और ये है संगम का पुरुषोत्तम संगम युग। कब कहें?
है? पुरुषों में उत्तम कब कहें? 76 में कहें हैं? अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि के बाप के रूप में प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? तो सन 76 को कहें पुरुषोत्तम युग है? हाँ, आज कहें पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है। निश्चय हुआ तो कहें पुरुषों में उत्तम है, और निश्चय टूट गया तो क्या कहते हैं? अरे ये तो कोई भ्रष्ट है, ये भगवान नहीं कोई शैतान आया हुआ है। तो पुरुषोत्तम युग हुआ तो कब कहें? है तब कहें जब के लिए बोला है। जो देखे वो कहे मेरा बाप आया हुआ है। जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने, उसके मुख से अनायास निकले मेरा बाप आया हुआ है। तो ये सबसे ऊंचा युग हुआ। पुरुषोत्तम युग जब शुरू होता है तो तुम क्या बन जाते हो? है मृत्युलोक के भांति से अमरलोक के भांति बन जाते हो, अमर बन जाते हो, देवता बन जाते हो। तो ऊंचा युग हुआ ना, क्योंकि पुरुषोत्तम युग या पुरुषोत्तम बनते हैं जो सतयुग में पुरुषोत्तम होते हैं। ये कहां से बने? 76 से बने है? 76 से पुरुषार्थी हैं बनने के लिए, या बन जाते हैं सन 76 में? पुरुषार्थी हैं। तो वो तो जो जहां से बने वो वहां से युग ऊंचा हुआ ना। तो बच्ची ये ही है जिसको कहा जाता है ऑस्पिशियस, कल्याणकारी युग। तो 5 युग हुए, उसमें भी नंबर 1 ये है युग। इसको सवाई नहीं कहा जाता है। बाबा सिर्फ कहते हैं ये छोटा है, परंतु वास्तव में ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। समझा ना? तो इसलिए कोई बाबा की मुरली से कहा ऐसे नहीं मुझे कि बाबा मैंने इनको सवाई रख दिया है, परंतु नहीं, इसकी महिमा अपरंपार है और ये भी कोई को मालूम नहीं है। नहीं तो समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का नाम गाया हुआ है, परंतु वो प्रजापिता ब्रह्मा फिर ये जानते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, ब्राह्मणों की स्थापना होती है। और ये कौन कहते हैं? ये कुछ भी समझ में नहीं आता है कोई को। नहीं तो बाप ने समझाया है कि ब्रह्मा द्वारा मैं ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूँ। उन ब्राह्मणों को फिर सूर्यवंशी
और फिर क्षत्रिय धर्म में ले आता हूँ। तो ये कहाँ गायन है शास्त्रों में? परंतु वो मनुष्य समझते ही नहीं हैं, और समझे भी कैसे? बिल्कुल नहीं समझेंगे। सब उनको देखते हैं कि उनको मालूम पड़े ये जो लिखते हैं ये सारा सबसे बरखिलाफ लिखते हैं। तो बिल्कुल बरखिलाफ लिखने से भी डंडा मारने में देर नहीं लगती है। हाँ, आजकल पत्थर तो कोई भी मार देते हैं, किसी को भी। इंदिरा गांधी को भी नाक में पत्थर मार दिया, प्राइम मिनिस्टर को भी, किसको भी छेड़ो तो पत्थर मारने में देर ही नहीं करते हैं। कील दे रूहानी बच्चों को। ये रूहानी बच्चे कौन हैं? है जो रूह की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। रूह कहेगा ना, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप कहेगा। बाप कहेगा दिल व जान सिक और प्रेम से नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। गुड नाइट। ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 11 अक्टूबर 1966, मंगलवार को 9 पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी स्वर्ग तो अभी होता ही है सतयुग में। यहाँ कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया? इतनी भी अकल नहीं है। इसलिए हम कैसे इन मनुष्यों से बात सुने? हम सुनते ही हैं एक बेहद के बाप से। वो बेहद का बाप कहते हैं कोई माने या ना माने, वो बाप कहते हैं कि तुम सब पतित बन गए हो, बिल्कुल ही पतित। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अगर सतो प्रधान बनना है तो माम एकम याद करो, मैं एक ही हूँ। अर्थात जो भी आत्माएं हैं इस मनुष्य सृष्टि में, उनके बीच पार्ट बजाने वाली
मैं एक ही ऐसी बेहद की आत्मा हूँ जो कभी तमो प्रधान नहीं बनती, सदैव सत्य ही रहती है। सिख लोग कहते भी हैं, है सी भी सत, हो सी भी सत। तो मुझे एक को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। इसलिए अपने एक बेहद के बाप को याद करो। जिस बाप के तुम सब बच्चे हो, जहां से तुम आए हो वहां जाना चाहते हो मुक्ति धाम में, तो वहां मुक्ति धाम में कोई भी पतितात्मा नहीं जा सकती। वो पावन ते पावन धाम है, परम धाम। तो पावन बनने के लिए तुम एक शिव बाबा को याद करो। उस बाप को याद करो तो तुम्हारा ये जो पाप है ना, जन्म जन्मांतर का पाप है, वो सब जल करके भस्म हो जाएगा। बाप की याद की योगाग्नि में। इसीलिए इसको कहा जाता है योगाग्नि। अरे ये वही प्राचीन राजयोग है जो सन्यासी कहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। अभी वो तो नहीं सिखाते हैं। ये बाप फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो ये सारा नॉलेज बच्चों की बुद्धि में अच्छी तरह से होना चाहिए। अभी बच्चे बहुत भूल जाते हैं। पीछे जो आते हैं सो इस समय में कोई न कोई से वातावरण अपनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि पीछे आने वालों की संख्या बहुत होती है। उनके संग के रंग में जो पुरानी आत्माएं तामसी बन जाती हैं, बहुत संग के रंग में आ जाती हैं। तो नहीं, तुमको शांति से अपना जाकर के बताना है। कोई भी उठ करके, जैसे अहमदाबाद से समाचार आया कि आर्य समाजी ने उठ करके बहुत घमासान मचाया। अभी वो तो तुम जानते हो, ये आर्य समाजी आदि सब तुम्हारे दुश्मन है। पीछे आने वाले हैं ना, समझा ना?
क्यों दुश्मन है? क्योंकि मनुष्य के बनाए हुए कोई भी वेद ग्रंथ शास्त्र को तुम नहीं मानते हो। तुम सिर्फ एक बाप को मानते हो, और एक को तो सिर्फ तुम ही मानते हो। जिनको सनातनी सूर्यवंशी कहा जाता है। बाकी पीछे आने वाले सब धर्म तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं। कौन कौन आते हैं सूर्यवंश के बाद? है पहले कौन आते हैं? सूर्यवंश के बाद है चंद्रवंशी आते हैं। वो पहले पहले तुम्हारे दुश्मन बनते हैं। फिर नंबर बार इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि तुम्हारे दुश्मन बनते हैं। तो बैठ करके वो भक्ति मार के ही बोलेंगे। वो बोलेंगे ये लोग नास्तिक हैं, भक्ति नहीं करते हैं। हम कहते हैं ये भक्ति करने वाले सब नास्तिक हैं। इनको किसी के ऊपर आस्था नहीं है, कोई एक के ऊपर आस्था नहीं है। ये कहते हैं ये भगवान सर्वव्यापी है, मेरे में है, तेरे में है, कण कण में है। तो किसके ऊपर आस्था रखेंगे? सब नास्तिक है, क्योंकि बाप को नहीं जानते। तो जो नास्तिक है, बेहद के बाप को नहीं जानते हैं, हम उनसे बात क्यों करें? ये नास्तिक जो निर्धन के हैं, इधर उधर धक्का खाते रहते, इस गुरु के पास जाएंगे, उस गुरु के पास जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, इस तीर्थ में जाएंगे, उस तीर्थ में जाएंगे। भागते रहते हैं, भक्ति के धक्के खाते रहते हैं। इसलिए हमको उनसे कोई भी बात नहीं करनी, क्योंकि हम तो अभी पक्के नास्तिक बने, आस्तिक बने हैं। एक के ऊपर हमारी पक्की आस्था है। हम उस बेहद के बाप को जानते हैं और उसके द्वारा बताया हुआ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी जानते हैं। वो बाप ही हमें समझाते हैं। ये लो, जो बाप हमें समझाते हैं, उनके दुनिया में सबसे जास्ती चित्र मिलते हैं। ये लो देखो, गांव गांव में, शहर शहर में, देश में, विदेश में उनके चित्र रखे हुए हैं। निराकार की यादगार लिंगाकार चित्र भी रखे हैं
और साकार की यादगार नग्न चित्र भी रखे हैं जो उनकी निराकारी स्टेज को बताते हैं। तो इनसे हम ज्ञान समझते हैं। चलो, तो उनमें बैठ करके समझो। बाकी तुमसे हमको कुछ भी नहीं समझने का है। तुम लोगों को समझने का है तो तुम हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों से सुन सकते हो। बाकी हमको तुमसे कुछ नहीं समझने का है, क्योंकि हमको जब बेहद का बाप मिला है, ज्ञान का सागर, तो बाकी जो है सब पतित हैं। उन पतितों के पास जाने से हमको क्या मिलेगा? जो खुद ही पतित हैं और पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं, कहते हैं गंगा पतित पावनी है। हम उनके पास जाकर क्या करें जिनको इतनी भी अकल नहीं है कि गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? गंगा संग के रंग से पतितों को पावन बनावेगी। गंगा भगवान का रूप है। भगवान कभी स्त्री चोले में आता है? जब पतित पावन एक ही है जो सर्व का सदगति दाता है। सारी दुनिया में जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, सर्व की सदगति करने वाला है। और गंगा तो सिर्फ भारत में ही बहती है, वो भी जड़ पानी की गंगा है। पानी की गंगा में जड़ शरीर धोया जा सकता है या शरीर में रहने वाली आत्मा पावन बनेगी? कहाँ वो मालिक, कहाँ ये 5 तत्व, पानी का तत्व, उनको पतित पावनी कहना, भगवान कहना, ये कहाँ की बात है? तो तुम बच्चों को ऐसे मजबूती से बोलना चाहिए। बच्चों की बुद्धि में इतनी मजबूती हो, परंतु ये नॉलेज बुद्धि में भी कोई के मजबूत रहे ना। अभी बच्चों को तो बहुत खबरदार रहना है। कोई को भी समझाने के लिए किस बात में समझदार रहना है कि हम कोई से सुनने वाले नहीं हैं। क्या हमें कोई से नहीं सुनना है? जिसको सुनना हो वो हमारे पास आवे। या हमें बुलावे। हम सुनने के लिए कोई को बुलाने वाले भी नहीं हैं। बस यही एक बात
तुम बच्चों को अब बाबा आकर के कहते हैं। इतना स्ट्रिक्ट होकर के रहो। 11 अक्टूबर 1966 की वाणी का 10वां पेज। ये चित्र भी समझाना है। बोलो 84 का चक्कर पूरा होता है। अभी सबको वापस जाने का है और सबको वापस जाने के लिए बाप को याद करना है। दुनिया खलास होने वाली है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। इस पापी कलयुग को खलास करने के लिए हर हर बम बम के एटम बम बन चुके। अभी भक्ति मुर्दाबाद होनी है और सारी दुनिया में ज्ञान जिंदाबाद होना है। भक्ति रावण के अनेक सिरों से आती है और ज्ञान राम भगवान के एक सिर से आता है। राम लीला भी दिखाते हैं। रावण को अनेक सिर और राम को एक सिर दिखाते हैं। अर्थात एकल बुद्धि से एक ही बात करने वाला बाप अभी आकर के कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि सबको वापस जाना है। समझा ना? भारत का 84 जन्म अभी पूरा हुआ। भारत सबसे पुराना है और देश तो बाद में आए हैं। सभी देश बाहर की दुनिया के और सभी धर्म वाले इस दुनिया में 2500 वर्ष के अंदर आए हैं और भारत तो बहुत पुराना है। अभी भारत का ही 84 जन्म पूरा हुआ तो सब धर्म वालों के जन्म पूरे होने वाले हैं। फिर ये भारतवासी 84 जन्म पूरे करके कहाँ जाएंगे? भारतवासियों को भी वापस जाना है। जब पुराने से पुराने भारतवासियों का ही जन्म पूरे हुए तो सबके जन्म पूरे हो जाते हैं। फिर कोई के 80 जन्म है, कोई की 83 है, कोई के 85 भी होंगे, कोई के कम भी होंगे। बताओ 85 जन्म कैसे होंगे? है अरे सन 36 में प्रजापिता ब्रह्मा का
कौन सा नंबर का जन्म था? 84वां जन्म। ब्रह्मा की आत्मा तो 84वां जन्म अपना पूरा करके चली गई। उनको फॉलो करने वाले फॉलोअर्स भी 84 जन्म पूरा करके जा रहे हैं, बहुत चले भी गए। अभी प्रजापिता को तो इस सृष्टि पर रहना है। इस मनुष्य सृष्टि की 500-700 करोड़ प्रजा जब तक रहेगी तब तक प्रजापिता को भी इस सृष्टि पर रहना है। तो प्रजापिता का कौन सा जन्म है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 85वां जन्म है। सन 36-37 में 84वां जन्म था। तब 60 वर्ष की आयु थी। वानप्रस्थ अवस्था में बाप आते हैं। 60 वर्ष की आयु ब्रह्मा की 100 साल पूरी करती है, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है ब्रह्मा 100 साल की उम्र में खत्म हो जाता है। ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में पूरी होती है। तो 60 साल सन 36-37 में और 40 साल दूसरे, तो 100 साल कब पूरे हुए हैं? 1976 में। तो 76 में उनका 84वां जन्म पूरा हुआ। और अभी प्रजापिता का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 85वां जन्म है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए कि उनका ये अंतिम तमो प्रधान जन्म भी है, जो शास्त्रों में श्याम सुंदर के रूप में गाया जाता है। श्याम अर्थात काला, और इसी शरीर से गोरा भी बनता है जब पुरुषार्थ पूरा होता है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है। 85वां जन्म भी है और पहला जन्म भी है। सतयुग में फिर 8 जन्म होंगे, त्रेता में 12 जन्म होंगे, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म। कोई कहे कि फिर ब्रह्मा वाली आत्मा कितने जन्म लेती है? तो उनका तो संगम युग में 84वां जन्म पूरा हुआ। पहला जन्म कौन से युग में शुरू होगा? सतयुग में। सतयुग में उनके 8 ही जन्म हैं। त्रेता में 1 जन्म बढ़ जाता है, त्रेता में 13 जन्म होते हैं। द्वापर में फिर वो 21, कलयुग में 42। इस तरह उनके भी 84 जन्म। तो देखो फर्क बताए देते हैं। सभी धर्म वालों के जन्मों में फर्क होता है। तो कहो हम सुनते ही है एक बाप से, हम कोई भी मनुष्य का बनाया हुआ ज्ञान नहीं सोचते, क्योंकि कोई भी मनुष्य मात्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं सुनाई सकते। हम फर्क बताए देते हैं। कहो
शास्त्र मनुष्यों के बनाए हुए हैं। तुम जो कहते हो कि व्यास ने बनाया और व्यास भगवान था, ये बात हम नहीं मानते। क्यों क्यों नहीं मानते? अरे कोई कारण बताएंगे? अरे भगवान तो भिखारी नहीं होता, दाढ़ी मूछ वाला नहीं होता। होता है? नहीं होता है। व्यास को तो दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है। तो भिखारी मनुष्य था, देवता था या भगवान था? हैं? भिखारी मनुष्य था। तो हम इस बात को नहीं मानते कि व्यास भगवान था। तुम बोलते हो कि गीता व्यास ने सुनाई, व्यास ने किताब बनाया है और कृष्ण ने गीता सुनाई है। अभी कृष्ण की तो बच्चा के रूप में भगवान की पूजा होती है। बच्चा ज्ञान की बातें सुनाएगा? वो तो है ही बच्चा बुद्धि। ये तो भला ख्याल करो कि ये गीता कब सुनाई गई? कहते हैं द्वापर में सुनाई गई। द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध हुआ और उस समय गीता सुनाई गई। अच्छा, फिर गीता ज्ञान जो सुनाया गया, भगवान ने आकर के ज्ञान सुनाया, तो फिर सबकी सदगति होनी चाहिए ना। फिर कलयुग आएगा, पापी युग आएगा या पावन युग आएगा? पावन युग आना चाहिए। ये तो पापी कलयुग की स्थापना हो गई। तो क्या भगवान पाप की दुनिया स्थापन करने आता है? कोई कहे किसने सुनाई? तो बोलो भगवान ने सुनाई। और भगवान एक होता है, ऐसे नहीं कि राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, शंकर भी भगवान, ब्रह्मा भी भगवान। जो भी देवता सामने आए सब भगवान। गणेश भगवान, हनुमान भगवान नहीं। ये तो हंसी कुड़ी की बात हो गई कि भक्तों ने हनुमान को भगवान माना, हनुमान ने राम को भगवान माना, राम ने शंकर को भगवान माना। माना कि नहीं माना? आ शंकर ने शिव को भगवान माना। अरे सीधा एक भगवान को पकड़ो ना। तो वास्तव में भगवान तो एक ही है। कृष्ण तो कलाओं में बंधा हुआ है। सभी देवताएं कलाओं में बंधे हुए होते हैं। कृष्ण कहो, नारायण कहो, बात एक ही है। शास्त्रों में भी लिखा है कि सतयुग में नारायण का राज्य था। गाते भी रहते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। तो ये एक के ही नाम हुए ना।
तो कभी कहते हैं कृष्ण सतयुग में हुआ 16 कला संपूर्ण, और शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि सतयुग में 16 कलाएं होती हैं, त्रेता में 14 कलाएं, द्वापर में 8 कलाएं। तो जब द्वापर में 8 कलाएं ही होती हैं तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण का जन्म कैसे हो गया? तो भगवान तो कलातीत है, कलातीत युग में आता है। सतयुग 16 कला संपूर्ण है, उस 16 कला संपूर्ण युग से भी पहले संगम युग में आता है, पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में जो उत्तम नारायण है उसको नर से नारायण बनाने के लिए आता है। तो देखो कोई नहीं जानते कि किसने गीता सुनाई और किसको सुनाई। किसने सुनाई? भगवान ने सुनाई और नर को सुनाई। नर अर्जुन को गीता सुना करके क्या बनाया? नारायण बनाया। तो देखो बनाई कब और कैसे बना सकते हैं? ये बनाने वाले मनुष्य नहीं हो सकते हैं। ऐसे तो नहीं है कि उस समय में बैठ करके बनाई है द्वापर के आदि में। वो तो सभी धर्म पिताएं, कोई पुस्तक तो नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्ट आकर के सुनाते हैं या पुस्तक बैठ कर लिखते हैं। चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे गुरु नानक हो, उन्होंने जो कुछ बोला उस बोले हुए को बाद में ग्रथित किया गया ग्रंथ के रूप में, जो गुरु ग्रंथ साहब बना। ऐसे तो नहीं है कि धर्म पिताएं आकर के किताब बनाते हैं। तो भगवान भी आकर के कोई किताब नहीं बनाता है, वो तो डायरेक्ट मुख से आकर के बोलता है, रूबरू रूबरू ज्ञान सुनाता है। फिर बाद में उसके शास्त्र बनते हैं वर्षों के बाद। तो ये जो द्वापर में मनुष्यों ने गीता बैठ बनाई है, वो पुस्तक तो बाद में बनी है, 2 युगों के बाद। त्रेता और सतयुग से पहले संगम युग में भगवान आया था, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, और आकर के पापी कलयुग का विनाश करके पुण्यात्माओं देवताओं की दुनिया स्थापन की थी। तो देखो उस समय जो ज्ञान सुनाया वो गीता ज्ञान तो खलास हो गया। सतयुग त्रेता में देवताओं को कोई ज्ञान की दरकार नहीं रहती। तो जब द्वापर से द्वैतवादी युग आता है, 2-2 धर्म 2-2 राज्य शुरू होते हैं, तो आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो जाता है, दुख शुरू हो जाता है, तब गीता आदि बनाई जाती है। बाकी सतयुग में तो कोई भी शास्त्र नहीं होता, क्योंकि ये शास्त्र आदि बनाना करना पढ़ना आदि ये तो भक्ति मार्ग में ही होता है। सतयुग में कोई भक्ति मार्ग थोड़ा ही होता है। तो ये बस अब ये भक्ति मार्ग पूरा होता है, खत्म होता है अभी। तो उन विचारों को
इन बातों का मालूम नहीं है ना। जिनको मालूम नहीं है वो ही इन बातों को सुन करके बंदर खाते हैं कलयुग में। भगवान आकर के, परंतु ये जो कहते हैं ना कलप पड़ा है, इसलिए इनकी बुद्धि में नहीं बैठता है। इसलिए ही कहा गया है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। समझते हैं कि अभी कलयुग पूरा होने में हजारों वर्ष पड़े हुए। अब ये बातें किसने सुनाई? भगवान ने सुनाई क्या? ये मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र हैं। तो कह देना है कि हम कोई भी मनुष्य की बात बनाई हुई शास्त्र वगैरह हम नहीं मानते हैं, न मानते हैं न मानेंगे। हमको सुनाने वाला अभिज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा शिव है, जो रचयिता है और रचना के आदि मध्य अंत की नाले सुनाते हैं। और नाले सुना करके वो ही ज्ञान से सद्गति देते हैं। मनुष्य जो स्वयं पतित हैं, विकारी हैं, वो मनुष्यों की सद्गति नहीं कर सकते हैं, न ये शास्त्र किसी की सद्गति कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्र तो एक दूसरे शास्त्र की बातें ही काटते रहते हैं। शंकराचार्य की गीता कहती है भगवान एक है, आत्मा है अलग अलग नहीं है, आत्मा सो परमात्मा। रामानुजाचार्य की गीता कहती है आत्माएं सब अलग अलग हैं और भगवान उनसे तुरीय है। देखो एक ही मूल बात को लेकर के कितना फर्क हो गया शास्त्रों में। अरे सत्य एक होता है कि सत्य अनेक होते हैं? इसीलिए तो अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। भगवान एक ही है। हिंदुओं में भी कहते हैं सत्य चित्त आनंद। क्या कहते हैं? सत्य है, चैतन्य है, आनंदमय है। सदगति दाता एक ही है। तो देखो अभी शिव भगवान समझा रहे हैं, ब्रह्मा के तन से समझा रहे, क्योंकि उनका कहना है मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। इसलिए ब्रह्मा एक का नाम नहीं है। ब्रह्मा को चतुरानन भी कहा जाता है, पंचानन भी कहा जाता है। बस पीछे तो सिद्ध है कि ब्रह्मा के बाद तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो हो ही। तो ऊपर में भी लिख देना चाहिए कि शिव भगवान ब्रह्मा के तन में आते हैं,
शिव को कहा ही जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो ही पतित पावन है। उसकी महिमा लिख करके ज्ञान सागर सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, गीता ज्ञान दाता, शिव परम पिता परमात्मा, ये सब जरूर लिखा हुआ होवे। समझा ना? तो फिर तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। बोलो, हमको डायरेक्ट शिव बाबा समझाते हैं। देखो, ये बातें कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। वो भगवान जादूगर है, यानी पत्थर को पारस बनाने वाला है। पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाए देता है। तो देखो, वो ही भगवान अभी जादूगरी कर रहे हैं ना। वो लेकर के काला पत्थर, उनको सोने का रंग चढ़ाए देते हैं। ढक कर जाते हैं। ये तो आत्मा जो बिल्कुल तमो प्रधान, उन आत्मा को बैठ करके एकदम कौड़ी तुल्य आत्मा को पाउंड बनाई देते हैं और विश्व का मालिक बनाए देते हैं। अभी देखो क्या कमाल है। एकदम बैगर को क्या बनाए देते हैं? बैगर टू प्रिंस बनाए देते हैं। तो तुम लोगों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, परंतु बाबा की गहरी याद न रहने के कारण वो खुशी नहीं रहती है तुमको। अच्छा, ओम शांति।